नमस्कार। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के शेर डॉक्टर अमजद तैयूब मिर्जा इस समय मेरे साथ हैं, जो कि इन्होंने एक प्रण लिया है, एक वादा किया है अपनी ही पब्लिक से, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की पब्लिक से, कि वो जल्दी उनको आजादी दिलवाएंगे और भारत में शामिल कराएंगे। और ये लड़ते हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन में जाकर के बताते हैं, यूएन में जाके बता चुके हैं कि पाकिस्तान कितनी एट्रोसिटीज कर रहा है अपने ही लोगों पर, वहां पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों पर और अपने ही लोगों पर, यानी कि बलूचिस्तान में और सिंध में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। डॉक्टर साहब, एक आपसे मुझे क्वेश्चन पूछना था, जिसके लिए मैंने आज आपको यहाँ पे बुलाया। ये चौधरी सरवत, जो कि गवर्नर हुआ करते थे पंजाब के, वो इस समय यूके में बैठे हैं। वहां वो क्या कर रहे हैं? जी रोहित शर्मा जी, बहुत शुक्रिया अपने चैनल पे दावत देने के लिए मुझे। देखिए, चौधरी सरवत साहब जो है, ये ग्लासगो से ब्रिटिश पार्लियामेंट के 3 दफा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुंतखब हुए हैं। ये पहले मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, राइट। तो इनकी बड़ी ताल्लुकात हैं लेबर पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी, लिबरल डेमोक्रेट्स के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी, और कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी। हमें नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान को जो जीटीएस या जीपीएस प्लस का जो स्टेटस मिला था यूरोपियन यूनियन से, वो दिलाने में भी चौधरी सरवत साहब ने बड़ा की रोल प्ले किया था। और ब्रसल्स में बैठ के उन्होंने बहुत सारे एमपीज की लॉबिंग की थी, और फिर पाकिस्तान को ये स्टेटस मिला था नवाज शरीफ दौर में। उस वक्त भी ये गवर्नर थे पंजाब। तो इन्होंने अब जो है, इनको हटा दिया गया, नई गवर्नमेंट आई है, उसके बाद अब ये मजीद गवर्नर नहीं है। तो अब इनकी मुबैना तौर पर इनकी अब ड्यूटी जो पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने लगाई है, वो लगता है ये है कि अब लंदन में बैठ के इंडिया के खिलाफ जो है वो लॉबिंग करें, और इंडिया के खिलाफ एक ऑर्गेनाइज कैंपेन जो है पार्लियामेंट्री लेवल के ऊपर वो शुरू की जाए। उसके लिए इन्होंने जो चीज सेलेक्ट की है, जिसको एक्सप्लॉइट करेंगे ये, वो यासीन मलिक की सजा है। अब इन्होंने, आप जानते हैं कि कुछ अर्सा पहले पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के सदर जो है, बैरिस्टर मसखरे सुल्तान महमूद साहब, वो यूके और यूरोप के दौरे पर आए थे, और उन्होंने यहाँ पे आके 2 ऑर्गेनाइजेशंस की बुनियाद रखी। एक है फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर, यानी भारत का जो कश्मीर है उसके फ्रेंड्स, और दूसरी यासीन मलिक डिफेंस कमेटी या डिफेंस कैंपेन। और उन्होंने यहाँ पे बर्मिंघम में और ब्रसल्स में बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिले, आयरिश पार्लियामेंट से भी के लोगों से भी मिले। और वो यहाँ पे उनकी कोशिश है थी उस वक्त कि वो पार्लियामेंट्री ग्रुप्स बनाए। हर यूरोप की पार्लियामेंट में यासीन मलिक को लेकर और फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर को लेकर एंटी इंडिया ग्रुप्स जो है वो बनाए जाए, ये पूरे यूरोप की पार्लियामेंट। अब जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद का जो स्ट्रेचर है, पॉलिटिकल स्ट्रेचर कह लें, वो इतना हाई नहीं है कि वो इस लेवल पे जाके काम कर सके। उन्होंने एक स्ट्रक्चरल खड़ा करके वो चले गए वापस। अब मेरा ख्याल जो है, जो नजर आ रहा है, वो ये है कि अब ये टास्क दिया गया चौधरी मोहम्मद सरवर साहब को, जिनके जाहिर है कि जितने उनके ताल्लुकात हैं, मिसाल के तौर पर टोनी ब्लेयर उनके पर्सनल फ्रेंड हैं, गॉर्डन ब्राउन उनके पर्सनल फ्रेंड हैं, टेरेसा मे से उनकी जानकारी है, और ये जो थे अपना डेविड कैमरॉन से उनकी याद अल्लाह है। इसी तरह बहुत सारे यूरोपियन पार्लियामेंट्री मेंबर जो है उनके जाती दोस्तों में है उनका शुमार हो। तो वो एक ज्यादा बेहतर तरीके से भारत के खिलाफ जो है इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, इसलिए कि देखें, हम जो पीओजेके से ताल्लुक रखते हैं, हम बड़ी कमजोर पोजीशन पे हैं, क्योंकि हमारे पास वो टूल्स नहीं है, वो वसाइल नहीं है कि हम पूरे यूरोप में यूरोपियन पार्लियामेंट मेंबर से मिल के तो उनको कन्विंस कर सकें, उनको हकायक जो है, फैक्ट्स जो है वो समझा सकें, उनको ये सारी साबित समझा सकें।
तो इसलिए ये है कि आने वाले दिनों में मुझे लगता है ये है कि पूरे यूरोप के जो अहम मुल्क हैं जैसे फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, स्पेन, आयरलैंड, यहाँ पे अब भारत के खिलाफ बाकायदा पार्लियामेंट के अंदर लॉबी ग्रुप्स बनाए जाएंगे। जी राइट। ये मिशन पाकिस्तान का बहुत साल से रहा है, कोशिश हमेशा करता रहा है, लेकिन लंगड़े घोड़ों पे दांव लगाता रहा है। इस बार चौधरी सरवर क्या लंगड़े घोड़े हैं या नहीं हैं, ये देखना बाकी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अपनी बात रखती है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर आजकल बहुत टफ टॉकिंग कर रहे हैं, और टाइम टू टाइम बता भी देते हैं कि किस तरीके से। सर, एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि इनकी जो लॉबिंग है, पाकिस्तान की जो लॉबिंग है, वो कितनी इफेक्टिव है यूरोपियन यूनियन में? कितनी इफेक्टिव है यूरोपियन यूनियन में या यूके में, फ्रांस में, कितनी इफेक्टिव है लॉबिंग? बहुत इफेक्टिव है, इसलिए कि देखें ना, जो यहाँ का लेफ्ट है, यहाँ पे सोशल डेमोक्रेट पार्टियां और लेफ्ट की एक ट्रेडिशन है यूरोप में, और यहाँ पे लेफ्ट की जो पार्टीज हैं या लेफ्ट लीनिंग पार्टीज जो है उनकी बड़ी स्ट्रांग पोजीशन है पार्लियामेंट के अंदर भी। लेबर पार्टी उसकी जीती जागती मिसाल है, इसी तरह फ्रांस में, जर्मनी में, यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर भी। तो ये जो बायां बाजू है लेफ्ट, इसका और जो मुसलमान हैं उनके साथ बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इसलिए कि बरतानिया में तो खास तौर पर जो मुस्लिम्स हैं वो तो एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हिस्सा बन चुके हैं ना। वो तो वोट बैंक है लेबर पार्टी का, या जो भी मतलब है इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है, वो तो मुसलमान वोट को इग्नोर नहीं कर सकता। और जितना मुनज़्ज़म यूरोप में मस्जिदें हैं, और मस्जिदों के नेटवर्क के जरिए पाकिस्तान आईएसआई जितना इफेक्टिवली कंट्रोल करती है, तो इसका तो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो इसलिए इसका मुकाबला करने के लिए जो है वो बड़े सरमाए की भी जरूरत है, और इसके लिए लोगों की भी जरूरत है। और ये अब आप कहते हैं ना चौधरी सरवर कामयाब होंगे या नहीं होंगे, ये वक्त बताएगा। चौधरी सरवर जो है वो बहुत सुलझे हुए और मंझे हुए सियासतदान है, और वो यकीनन इसमें कामयाब होंगे अगर उनको रोका ना गया, यानी कि काउंटर इसका ना लाया गया, तो वो सक्सेसफुल होंगे। जी अच्छा। ये बात भी सही है कि चौधरी सरवर उधर जो काम कर रहे हैं वो स्पेशली गेट नंबर 4 हेडक्वार्टर से, आर्मी हेडक्वार्टर से भेजा गया है। आप के एक आपके बहुत सारे चाहने वाले हैं इंडिया में। पहली चीज तो वो ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इंडिया कब आएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि इसको टैकल करने का तरीका क्या है? क्या इंडिया की तरफ से किया जाना चाहिए कि इनकी ये फेक प्रोपोगंडा खत्म हो जाए? देखिए, इंडिया की तरफ से अगर ये स्टेट लेवल के ऊपर ये काम शुरू होगा तो ये इफेक्टिव नहीं होगा, बल्कि ये बाउंस बैक, ये वो करेगा, क्या उसे कहते हैं, बैकफायर करे। इसलिए कि वो तो फिर ये होगा कि तुमने मुझे गाली निकाली तो मैं तुम्हें गाली निकालने वाला साहब हूं। जो लोग असल में देखिए 56 लाख इंडियन सिटीजन पीओजेके और पीओजीबी में रह रहे हैं, जिनका असल मसला है। तो अगर पीओजीबी, हम लोग जैसे मैं हूं फर्ज करें, हम लोग जब जाके वहां मिलेंगे जो असल पार्टी है, जो जिस पे जुल्म हो रहा है, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ जब हम उनसे बात करेंगे, तो फिर उसका इफेक्ट होगा। और इसके अलावा इसको काउंटर करने का और कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है। राइट। अच्छा सर, एक चीज और कि अब बात करते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के पर। क्या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग जो कि आप लोग आपको मैसेजेस भेज रहे हैं कि भाई हमें बचाओ और ये वो, उसके लिए कोई आप उम्मीद कर रहे हैं इंडिया से, इंडियन सपोर्ट? क्योंकि इंडिया तो पहले ही एक रेजोल्यूशन पास कर चुका है अपनी पार्लियामेंट में कि वो हिस्सा हमारा है और हमें उसे वापस लेना है। आप क्या उम्मीद करते हैं कि कैसे इंडिया उन्हें सपोर्ट करे? देखिए, इंडिया की जहां तक सपोर्ट का ताल्लुक है, अभी तक तो हमने इंडिया से सपोर्ट नहीं मांगी। सिर्फ एक मीडिया के जरिए या टॉक शोज के जरिए या आर्टिकल्स के जरिए ये बात एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है
कि हम भारतीय नागरिक हैं और हम इस वक्त पाकिस्तान की ऑक्यूपेशन में हैं और बड़ी तकलीफ में हैं। आपको पता होना चाहिए कि आज पुंछ जो है उसको पाकिस्तान की जो और आजाद कश्मीर जिसको कहते हैं वहां की पुलिस ने बिल्कुल बंद कर दिया है, क्योंकि कल इतने मुजाहरे वहां हुए हैं, इतने मुजाहरे हुए हैं और झड़पें हुई हैं बकायदा, जिसकी मीडिया में कोई खबर नहीं है। और इसी तरह से मुजफ्फराबाद में आज मुझे बताया गया है कि इतनी पुलिस थी कि आज तक इतनी पुलिस देखने में नहीं आई। कई लोग कल गिरफ्तार हुए हैं, आज सुबह गिरफ्तार हुए। तकरीबन 300 से 400 लोग 2 दिन के अंदर अंदर इन प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार करके थानों में रखे हुए इस वक्त। गिलगित बल्तिस्तान में देखें, हुंजा में 4 दिन से मुसलसल गर्मी के बावजूद धरना चल रहा है, क्योंकि हमारे जो मार्बल के पहाड़ हैं उनको गैर मकामी यानी नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी सिटीजन को लीज दे दी गई है उन मार्बल पहाड़ों की, जबकि वो उस गांव की मिल्कियत थी। इसी तरह गिलगित सिटी में जो है वो पिछले 7 दिनों से मुसलसल औरतें और बच्चे और वो धरना दे के बैठे हैं, क्योंकि 13 जो सियासी कैदी हैं वो 15 साल से जेलों में है। अब किसी इंडिया के चैनल पे ये बात बताई नहीं जा रही लोगों को, तो लोग समझते एवरीथिंग इज हंकी डोरी, सब ठीक है। तो आप अंदाजा लगाएं, 15 साल से 14 लोग थे, एक बीच में से फौत हो गए, तो अब 13 रह गए। 13 लोगों को किसी मुकदमा चलाए बगैर, और वो भी रावलपिंडी से उनको ऑर्डर के तहत जेल में डाला गया, जबकि गिलगित बल्तिस्तान एक मुतनाज़ा इलाका है और गिलगित बल्तिस्तान के केसेस जो है वो सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में सुने जाने चाहिए। पाकिस्तान का तो इख्तियार ही कोई नहीं पाकिस्तान की अदालतों का हमारे ऊपर। तो इस वक्त आज भी अखबारों में ये छप रहा है वहां कि जी गिलगित बल्तिस्तान में धरनों और मुजाहरों ने पूरा गिलगित बल्तिस्तान जाम कर दिया। तो अब ऐसी सूरत हाल में कम से कम भारत का जो मीडिया है उसको इन चीजों को हाईलाइट करना चाहिए, और यही एक बहुत बड़ी हमारे लिए स्टेज पे हमारी मदद है। बाकी हम तैयारी कर रहे हैं, हमने डेडलाइन दी हुई है 22 अक्टूबर 2023 की पाकिस्तान को निकलने की, तो वो निकले। हम तो पाकिस्तान से आजादी हासिल करने के लिए जो है वो अपनी जदोजहद कर रहे हैं। हाँ, इंडिया हमें शामिल करेगा उस वक्त या नहीं करेगा वो बात की बात है, लेकिन पहले हम इससे तो जान छुड़ाएं, इससे तो जान छुड़ाएं। इंडिया तो जरूर शामिल करेगा। इंडिया जब अपनी हमारी पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है कि वो हमारा एरिया वापस आना चाहिए, तो इंडिया क्यों शामिल नहीं करेगा? इंडिया जरूर शामिल करेगा। और आपका यहाँ पर इंडिया में क्या सपोर्ट है, इतना मैसिव सपोर्ट है इंडिया में आपके लिए। लोग आपको बोलते हैं कि आप हमारे भाई हैं और आप कब आ रहे हैं, लोग आपका वेट कर रहे हैं। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि इंडिया में कितना आपको लोग आपको प्यार करते हैं। हम भी आपका वेट कर रहे हैं, बिल्कुल जैसे ही आएंगे आपसे मुलाकात होगी। सर एक चीज, फाइनल क्वेश्चन, के क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को छोड़ना ही पड़ेगा गिलगित बाल्टिस्तान और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर? छोड़ना ही पड़ेगा? देखिए वो छोड़ेगा नहीं, हम तो छुड़ाएंगे। पाकिस्तान तो नहीं छोड़ेगा, लेकिन हम छुड़वाएंगे, और हमारी पूरी एक स्ट्रेटजी है, उसके तहत हम इन पीओजे और पीओजीबी को छुड़वाएंगे। ये ऐसी जैसे शेर के मुंह से जो है वो नवाला निकालना, वो हम निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे। मैं जब कहता हूँ ना इंडिया का, तो मैं इंडिया की सरकार पर कोई दबाव, गैर जरूरी दबाव डालने के हक में नहीं हूँ। जब इंडिया अपने तय, जब वो ये समझेगा कि उसे कुछ करना है तो वो जरूर करे। उस वक्त तक हम लगे हुए हैं। हम तो मैंने आज भी कहा कि 56 लाख इंडियन सिटीजन आर लिविंग टेरेबल लाइफ अंडर द इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान, और हमारे दिए बहुत जल रहे हैं। रोहित भाई आपको अंदाजा नहीं है, हमारे दिए से दिया जलाने की तहरीक बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, और ये बुनियादी तहरीक है जिसमें हम पाकिस्तान के फॉल्स नैरेटिव को पाश पाश कर रहे हैं और अपना अच्छा, असल नैरेटिव जो है उससे उसको रिप्लेस कर रहे हैं। पाकिस्तान ये बोलता है कि वो मुस्लिम एरिया है इसलिए इंडिया का है, कोई हिंदू डोमिनेटेड एरिया तो है नहीं, तो मुस्लिम एरिया तो पाकिस्तान का होना चाहिए। तो फिर बांग्लादेश ना बनता, फिर ईस्ट पाकिस्तान भी होना चाहिए, फिर अफगानिस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए।
फिर 56 जो मुल्क हैं OIC के, वो भी मुसलमान हैं, उनका नाम भी फिर पाकिस्तान रख दो। ये तो भूंडी बातें करते हैं, भूंडी मिसालें देते हैं। हमारा पाकिस्तान के साथ कलमे का कोई रिश्ता नहीं है। हमारा अपना नेशनल इंटरेस्ट है, पाकिस्तान का अपना नेशनल इंटरेस्ट है। हम पाकिस्तान की कॉलोनी है, हम पाकिस्तान के कब्जे में हैं, और हमारी नौजवान नस्ल इस वक्त जाग रही है, समझ रही है चीज को, और आपकी दुआ से जो है आपके इस भाई की सपोर्ट कर रही है। इस भाई के कहने पर वो काम कर रहे हैं, और बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं। राइट सर, पाकिस्तान ये सोचता है कि इस्लाम एक फेविकॉल है जिससे वो सारे अपने सूबों को जोड़ सकता है। क्या ये फेविकॉल काम कर रही है? नहीं कर रही ना, कहाँ कर रही है। बलूचिस्तान में देखे ना, आज भी रेडियो मालिया पे हमने बताया है, BLA ने और BLF ने और रिपब्लिकन गार्ड जो है, बलोच रिपब्लिकन गार्ड, उन्होंने पर्चे उड़ा दिए पाकिस्तान आर्मी के वहां पिछले एक हफ्ते में। और जुलाई का महीना शुरू होते ही दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानी फौजी उन्होंने वहां मारे हैं। पाकिस्तानी फौज, मैंने बताया, मैंने रिपोर्ट की है कि उन्होंने एक छावनी बना रहे थे, कैंटोनमेंट बना रहे थे पाकिस्तान आर्मी वाले बलूचिस्तान में। इन्होंने सिर्फ उसके गेट के ऊपर जाके स्टिकी बॉम्ब लगा के ब्लास्ट किया है, तो जो फौजी थे वो अंडरवेयर और बनियानों में बंदूकें उठाए बगैर भागे हैं, कंटोनमेंट से बाहर भागे हैं। कहने का मकसद ये है कि ये, और दूसरा तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है, ये बेशक इस वक्त एक टेम्परेरी सीज फायर जरूर है, लेकिन मेरी बात आज आप ये नोट कर लीजिए कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान फिर लौट के आएगी और पाकिस्तान की आर्मी पर हमलावर होगी। क्योंकि जब तक अटक तक का इलाका अफगानिस्तान में वो शामिल नहीं करवा लेते, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो आराम से नहीं बैठेगी, वो लेगी, उसका हक है, वो अफगानिस्तान का इलाका है। राइट, थैंक्स अ लॉट सर। इस्लाम कहाँ गया? ओके, डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे व्यूअर्स इंतजार करते रहते हैं और नीचे कमेंट करते हैं दूसरे वीडियोस पे कि डॉक्टर अमजद मिर्जा को लेके आइए। सर, ये भी एक रीजन था आपको लाने का। अब उम्मीद है कि हम थोड़ा और रेगुलर फीचर करेंगे, क्योंकि आप बिजी रहते हैं, आपकी मसरूफियत बहुत है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहां के लोगों की कंप्लेंट्स भी सुनते हैं, उनके लिए काम भी करते हैं, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। लेकिन फिर भी उम्मीद करेंगे आप 10 मिनट का टाइम फिर निकालेंगे कुछ ही दिनों बाद आपके साथ फिर करेंगे। आपके साथ नमस्कार सर, जय हिंद। जय हिंद।